दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो है एसएलएम फॉर्मूले को स्टार्ट कर दिया था, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है जिस मेथड से उसको स्टार्ट कर दिया था। साथ में हमने जो है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि 1 साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है वो भी सीख लिया था, और साथ में डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकलता है वो भी सीख लिया था। और उसके ऊपर कुछ हमने जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। आज की वीडियो में हम जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी कि अकाउंट जैसे बनाते हैं उसमें हम जो है एक एसेट का अकाउंट बनाएंगे। एक हिसाब से आप उसको लेजर अकाउंट भी बोल सकते हैं एसेट का। तो वो अकाउंट बनाएंगे, उसमें से जो है हम डेप्रिसिएशन उसमें से चार्ज करके हम दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली जो है ये अकाउंट कैसे बनाया जाता है और एक एसेट में डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज किया जाता है उसके बारे में हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे। और साथ में जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट एक अलग से बनता है जिसमें हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू पता लगती है, वो कैसे बनाया जाता है वो भी हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन, जिसको हमने पिछली 2 वीडियो से स्टार्ट कर रखा है। उसके जो आगे के प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है उसको जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको इस चैनल में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स से रिलेटेड एनआईएस हो या सीबीएसई हो, इससे जो है रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पे आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी। सारा सिलेबस आपका जो है ये कवर करा दिया जाएगा। स्पेशली मैं एनआईएस के लिए जो है ज़्यादा ध्यान रखूँगा, क्योंकि उसका कंटेंट जो है इस यूट्यूब में कॉमर्स से रिलेटेड मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कम है। कॉमर्स के बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, यूट्यूब पर उनका कंटेंट जो है मिलता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है एनआईएस के बच्चों को ज़्यादा ध्यान रखूँगा और उनका सिलेबस जो है मैं इस चैनल पर लाने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अगर आपको इन फ्यूचर ये वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें करना है तो बोर्ड पे ये जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो बोर्ड पे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एक कॉपी या मैं ड्राइंग फाइल ले लेता हूं, उसमें मैं आपको अच्छे से जो है करके दिखा देता हूं कि कैसे इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आइए। तो आइए दोस्तों, आपकी बुक में गिवन था इलस्ट्रेशन 4, उसको हम जो है करते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4 आपकी बुक में गिवन है, जिससे आपके जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और यहाँ से हमें जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इलस्ट्रेशन 4। तो इलस्ट्रेशन 4 में लिखा हुआ है, सलमान एंड उस्मान ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2014 एट अ कॉस्ट ऑफ 70,000 and spent 5,000 on its installation. The firm writes of depreciation at the rate 10% on SLM method, यानी कि SLM से. The book are closed on December 31st. Every year show the machinery and depreciation account for 3 year. अब यहाँ पे जो है हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन के जब आप प्रैक्टिकल करते हो, अब यहाँ से हमें इलस्ट्रेशन 4 से प्रैक्टिकल करने हैं, तो सबसे यहाँ पे मैंडेटरी बात ये आ जाती है कि हमें डेट का खास ध्यान रखना है। यहाँ पे सारा कुछ जो भी जुगाड़ हम बोले ना, तो वो सारा हमारा जो है डेट से मैटर रखता है। यहाँ डेप्रिसिएशन में हमारी डेट मैटर रखती है। अगर आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो डेट उसमें ज़रूर से ज़रूर आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी किस हिसाब से हमें डेट रखना है, और यानी कि डेट्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें जो है एक मशीनरी अकाउंट बनाना है और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 3 साल का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पेज पे जो है मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊँगा, एक एसेट का अकाउंट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ऊपर मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। फॉर्मेट सेम एज इट इज़, जैसे लेजर का हमने बनाया था। सिंपल अकाउंट के जो फॉर्मेट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, सेम एज इट इज़ हमें ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है। यहाँ डेबिट साइड का, यहाँ क्रेडिट साइड का। डेट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन नाम लेजर फोलियो, अमाउंट डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो और अमाउंट। यहाँ मैंने एक और अकाउंट जो है, यहाँ एक और अमाउंट मैंने अकाउंट बना रखा है जिसको मैं जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊँगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है, क्योंकि एसएलएम मेथड से हमने ये पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट बिल्कुल फिक्स होता है, एक ही अमाउंट होता है और उसको ही हम डिडक्ट करते करते चलते हैं। तो एक ही अमाउंट वो क्या है वो सबसे पहले हम जो है निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है एनुअल डेप्रिसिएशन समझ तो रखा था, बट मैंने आपको वहीं पे ही बोला था कि जब परसेंटेज अगर गिवन हो तो सीधा परसेंटेज से इनटू करके हम सीधा उस जो है अमाउंट का, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उससे हम परसेंटेज से उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट एनुअल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें जो है कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है और साथ में उसने इंस्टॉलेशन का कुछ पैसा दे रखा था। तो वर्किंग नोट में हम जो है एक कर लेते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन हमें गिवन है कितना, 70,000, ठीक है। और प्लस हमने जो है इंस्टॉलेशन पे कुछ खर्चा किया था, तो लिख देंगे प्लस इंस्टॉलेशन, ठीक है। और कितना खर्चा किया था, 5,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट क्या हुआ, हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट हुआ 75,000। अब अगर हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना हो तो परसेंटेज हमें गिवन थी 75,000 हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है, परसेंटेज हमें जो है गिवन है जो कि इसने दे रखा है 10%। तो 10% इसका निकालेंगे अगर हम, तो 10/100 कर देंगे तो हमारा जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल गया 7500, ठीक है। ये हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल गया। अब हर साल जो है हमारा यही अमाउंट लगेगा, हर साल हमारा यही अमाउंट लगेगा, हर साल हम जो है यही अमाउंट डिडक्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, आइए हम जो है शुरू करते हैं ये करना। तो सबसे पहले जो है हमने जो है मशीन खरीदी, ठीक है। सलमान एंड उस्मान ब्रोस एक्वायर्ड मशीनरी। अब मशीनरी की जो भी बातें होंगी, ठीक है, वो तो आएंगी, साथ में हम जो है डेप्रिसिएशन काट कर भी इसमें दिखाएंगे। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ जो है डेप्रिसिएशन आएगा और कुछ नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल हम मशीनरी अकाउंट करते हैं, फिर मैं आपको जो है डेप्रिसिएशन भी समझा देता हूँ। तो मशीनरी एक एसेट है। अब ये अकाउंट जो होगा ये भी एसेट नेचर का होगा। जब बढ़ेगी चीज़ें तो डेबिट में आएंगी, घटेंगी तो क्रेडिट में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले सलमान और उस्मान ब्रोस ने जो है एक मशीनरी खरीदी जुलाई 1, 2014 को। अब यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन आप पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन December 31 एवरी ईयर। मतलब कि 31 दिसंबर को इसका जो है साल ख़त्म होता है, तो मतलब शुरू जो है जनवरी से होता है, ठीक है। यही बातें हमें ध्यान में रखनी है। December 31 को ख़त्म हो रहा है तो मतलब स्टार्ट कब होगा, January 1 को होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली मशीन जुलाई 1 को आई थी, तो 2014 को आई थी, तो लिख देंगे सबसे ऊपर 2014 इस साइड भी, 2014 इस साइड भी। तो यहाँ जुलाई 1 है, तो जुलाई 1 को पहले मशीन आई, तो लिख देंगे जुलाई 1। और मशीन किससे आती है, या तो हम बैंक से पेमेंट करते हैं या कैश से, लेकिन यहाँ हम बैंक लिखेंगे। तो डेबिट साइड में 2 आता है, तो 2 बैंक कर देंगे। अमाउंट कितने का था, 70,000 का अमाउंट था, तो लिख देंगे 70,000। और साथ में हम जो है 2 बैंक एक और बार लिखेंगे, क्योंकि हमने जो है इंस्टॉलेशन पे भी इसके पैसा किया, खर्च किया है। तो ब्रैकेट में लिख देंगे इंस्टॉलेशन, ठीक है, 5,000 हमने इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला, द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। आगे हमने कुछ खरीदा और इधर नहीं है, अब कुछ नहीं करना, अब सीधा हमें डेप काट के 3 साल का दिखा देना है, ठीक है। अब यहाँ जुलाई 1 को हो गया, अब December 31 को इसका डेट ख़त्म होता है, December 31 को हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है, December 31 को ईयर एंड हो रहा है, तो December 31 को हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो इसीलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। डेट का ध्यान रखिएगा, December 31 को डेट ख़त्म होता है ईयर, तो December 31 को ही डेप्रिसिएशन लगेगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो अमाउंट है वो मशीनरी का कितना है, कॉस्ट ऑफ एसेट पूरा 70,000 प्लस 5,000, तो 75,000 पूरा अमाउंट है, ठीक है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% बोला था, तो 10% तो करेंगे। अब वही जो हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेगा, लेकिन लगना तो वही चाहिए था, लेकिन वो एनुअल था, ठीक है।
मैंने आपको बोला कि हर बार डेप्रिसिएशन की वैल्यू ये लगेगी, लेकिन लगेगी तो यही, लेकिन ये हमने एनुअल का निकाला था, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये एनुअल नहीं है, यहाँ पे इसने जुलाई 1 को ख़रीदी है मशीन। एनुअल होता तो जनवरी 1 को अगर ख़रीदता तो दिसंबर 31 तक 1 ईयर होता तो एनुअल मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसने जुलाई 1 को ख़रीदा है, ठीक है। तो जुलाई 1 को अगर हम महीने गिने दिसंबर 31 को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने होते हैं, ठीक है। ये तो आधा साल हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ी वर्किंग करेंगे, 6/12 कर देंगे इसको, ठीक है। 70,000 का 10% हाफ कर देंगे, 6/12 मतलब हाफ ही हो गया। तो अगर 75 यहाँ पे हम वर्किंग इसकी करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3750, ठीक है। 3750 रुपीज़ निकल के आ जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आउटर कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। पहले तो ये लिखना था, ठीक है। मशीन आई ये लिख दिया, फर्स्ट में जब भी मशीन आती है तो ये लिखा जाएगा, और डेप्रीसिएशन दिसंबर 31 का क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। फिर बाद में क्या लिखा जाएगा, उसी दिसंबर 31 को बैलेंस सीडी लिखी जाएगी, बाय बैलेंस सीडी, मतलब कितना अब बैलेंस है हमारे एसेट का, ये डेप्रीसिएशन काट के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 75,000 में से 3, ठीक है, ये वैल्यू थी, उसमें से हम 3,750 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 71,250 रुपीज़। तो यहाँ पे डाल देंगे 71,250 रुपीज़, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं करना, बस अकाउंट बंद कर देना है, 1 साल का यहाँ पे अकाउंट यही बनेगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75,000, और अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 75,000। दोनों अगर कॉलम का 75,000 आंसर आया तो मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अगर दोनों का अमाउंट सही नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ गलती यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों का अमाउंट बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले साल पे। तो अगला साल कौन सा हुआ, 2015। अब हमें यहाँ पे 3 साल का बोला है तो हम 2016 तक ही इसकी वर्किंग करेंगे, ठीक है। 2014, 2015, 2016 तक। अब 2015 में आ गए तो इसका ईयर जनवरी 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि दिसंबर 31 को ख़त्म हो रहा है तो जनवरी 1 से स्टार्ट होगा। अब वही जो यहाँ पे CD था, सॉरी मैंने आपको CD बताया था, अब वही CD आके यहाँ पे BD बन जाएगी, ये हमने सीख रखा था। तो लिख देंगे टू बैलेंस BD, ये हर बार ऐसे ही होगा, ठीक है। कितना था, 71,250 रुपीज़, ये हो गया। अब ये SLM से कर रहे हैं इसीलिए एग्जैक्ट अमाउंट हमारा जो है माइनस होगा, ठीक है। टू बैलेंस BD। अब यहाँ पे हमने और कुछ खरीदने को नहीं बोला तो सीधा हम जो है दिसंबर 31 पे चले जाएंगे, या 2015 दिसंबर 31। फिर हमारा जो है डेप लगेगा, बाय डेप्रीसिएशन लिख देंगे। वो अमाउंट कौन सा, अब तो एनुअली अमाउंट है, जनवरी 1 टू दिसंबर 31 पूरा एनुअल होगा, तो वही 7500 अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे जो हमने निकाल रखा था, ठीक है। वही फिर दिसंबर 31 को बाय बैलेंस CD निकाल लेंगे। ये जो हमारा BD था उसमें से ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर देंगे, जहाँ तक हमारे डेप्रिसिएशन की CD निकलता है 63,750 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ दोनों का अकाउंट बंद कर दो, इस साल का दोनों को प्लस अगर हम करते हैं तो 71,250 आता है, और यहाँ तो वही अमाउंट है सीधा ही, तो लिख देंगे 71,250। तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब तीसरे साल पे चलते हैं, 2016 लिख देंगे, जनवरी 1 लिख देंगे इसमें भी, और इसमें भी लिख देंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। वही CD आके BD बन जाएगा यहाँ पे, तो 63,750 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, आगे और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे फिर से आना है 2016 दिसंबर 31 को डेप लगेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं है। अगर बोला होता कि 2016 को ये हो रहा है वो हो रहा है तो हम कर देते, यहाँ कुछ बोला नहीं है तो सीधा डेप लगाते चले जाएंगे, ठीक है। डेप हमेशा क्रेडिट साइड लगेगा और CD भी क्रेडिट साइड आएगा, BD और साथ में जो मशीन खरीदी वो डेबिट में आएगा, बढ़ेगा तो इसमें, घटेगा तो इसमें, ठीक है। अब डेप लगाते हैं तो बाय डेप्रिसिएशन। अब SLM है तो वही फिक्स वैल्यू लगेगी, क्योंकि एनुअल है यहाँ पे भी, जनवरी 1 दिसंबर 31 2016 यहाँ पे भी एनुअल है, तो वही 7500। अब वही डिडक्ट किया जाएगा, अब यहाँ BD में से ये अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा तो हमारा निकलेगा बाय बैलेंस CD निकलेगा,
जहाँ माइनस कर रहे हैं तो हमारा CD जहाँ आ रहा है तो 56,250 आ रहा है, तो 56,250 आंसर निकल गया। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 63,750, और इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 63,750। तो ऐसे हमें जो है मशीन अकाउंट बनाना है। अगर मान लीजिए बिल्डिंग का बोला होता तो बिल्डिंग अकाउंट होता, इसीलिए अब मशीनरी बोला हुआ है तो इसलिए मैं मशीन अकाउंट नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब मशीन अकाउंट में हमने जो है डेप लगा लगा के, डेप्रिसिएशन लगा लगा के वैल्यूज़ निकाल ली। अब स्टार्टिंग में हम जब ने मशीन खरीदी थी हमने जब, तो 75,000 का हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट थी। अब 2016 में दिसंबर 31 को देखें तो क्या वैल्यू बची, 56,250 रुपीज़। तो ये फ़ायदा होता है हमारा डेप्रिसिएशन लगाने का। ठीक है, इससे हमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाती है कि 3 साल बाद या 4 साल बाद क्या वैल्यू होगी हमारे एसेट की। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। अब दोस्तों डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू आती है। मशीन खरीदी कितनी, बेची कितनी, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी कि कितना डेप्रिसिएशन लगा था। अब वो डेप्रिसिएशन मशीन के नाम से आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मशीन अकाउंट है तो वो डेप्रिसिएशन मशीन के नाम से आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट होता तो जो बिल्डिंग अकाउंट के नाम से हमारा डेप्रिसिएशन आता। अब वो कैसे आएगा अभी आपको मैं जो है समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे भी 2014 लिखेंगे क्योंकि 2014 से हमारा स्टार्ट ईयर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ सबसे दिलिए यहाँ पे हमने मशीन खरीदी थी, उससे लेना देना नहीं है, बट डेप्रिसिएशन 2014 में हमने 3750 हमने जो है डेप्रिसिएशन लगाया था दिसंबर 31 को। ठीक है, तो 2014 दिसंबर 31, अब वो डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, पहले तो आप ये समझ लो डेप्रिसिएशन हमारा जो है एक्सपेंस होता है। ठीक है, ये एक्सपेंस नेचर का होता है। तो एक्सपेंस का रूल क्या कहता है कि जब बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, घट रहा है तो क्रेडिट कर दो। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन आ रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम डेबिट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, वो मशीन अकाउंट से आ रहा है। ठीक है, मशीन में ही तो लगाया था हमने, तो टू मशीनरी करके दिसंबर 31 को लगाया था, तो टू मशीनरी लिख देंगे। अब वो देखिए यहाँ पे दिसंबर 31 को लगाया था 2014 में, तो टू मशीनरी लिख दिया, कितना लगाया था 3750, तो लिख देंगे 3750। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिए कि डेप्रिसिएशन हमेशा जो है ना ईयर की एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, वो आप आगे सीखेंगे। अगला चैप्टर आपका वही है। ठीक है, अगला नहीं, एक और चैप्टर छोड़ के आपका वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको जो है डाल देते हैं। तो इसीलिए ये जो डेप्रिसिएशन है वो चला जाता है हर साल प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो एंडिंग दिसंबर 31 थी, तो ये चला जाएगा, डेप्रिसिएशन घट जाएगा, तो इसीलिए हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। PNL लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारा जो है कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमेशा जब भी आप डेप्रिसिएशन बनाओगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वो जो है क्रेडिट में हमेशा आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे, क्योंकि ये जाता ही हमेशा कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, 2015 लिख देते हैं। अब 2015 को आप देख लीजिए, यहाँ पे बैलेंस आ गया, उससे मतलब नहीं है। डेप्रिसिएशन कब लगाया हमने, दिसंबर 31 को लगाया हमने, तो 2001 में दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन को हम टू मशीनरी नाम देंगे, क्योंकि मशीन से आ रहा है वो हमारा डेप्रिसिएशन, मशीन पे लगाया था हमने। कितना लगाया था 15 में, 7500 हमने लगाया था, तो 7500। यहाँ पे भी आएंगे 2015 दिसंबर 31। अब यही डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो घट जाएगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे 7500। ठीक है, अब 2016 पे आते हैं। अब 2016 पे आप देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हमने दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगाया है, तो वही डाल देंगे दिसंबर 31 को, टू मशीनरी कर देंगे। कितना अमाउंट था, 7500 का अमाउंट था। अब यही 2016 करेंगे, दिसंबर 31 इसको भी लिख देंगे, और यही डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके इसको वहाँ पे भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। आप इस अकाउंट को बंद भी कर सकते हो, 3750 दोनों का टोटल वैसे ही है, ऐसे बंद भी कर सकते हो आप 3750। ठीक है, 7500
7500, सेम ही अमाउंट है सबका, ठीक है। ऐसे आप बंद भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको जो है डेप्रीसिएशन अकाउंट और कोई एसिड का अकाउंट बोलता है डेप्रीसिएशन में, तो आप ऐसे डेप्रीसिएशन उसको दिखा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है मैं आपको 100% तो नहीं बोलूँगा, 80 से 90% यानी 70 से 80% आपका एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी किस टाइप का मेजर मैं आपको बोलूँ मोस्टली किस टाइप का आ सकता है, तो वो अगला क्वेश्चन मैं आपको एक करा देता हूँ। वो मोस्टली मैं बोलता हूँ कि आ ही सकता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आइए इलस्ट्रेशन 6 जो है हम इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5 में सेम एज इट इज़ हमें जो है, मैंने आपको भी जैसे इलस्ट्रेशन 4 कराया था उसमें हमें जो है मशीनरी अकाउंट ही बनाना है, उसमें डेप्रिसिएशन लगा के दिखा देना है। बस वही एज इट इज़ हमें जो है 2000 मान लीजिए कि यहाँ पे हमें जो है 3 ईयर का बोला था, बस यहाँ पे हमें 5 ईयर का हमें जो है डेप्रिसिएशन लगा के देना है। तो ये क्वेश्चन जो है आसान है, आपको खुद करना है। इलस्ट्रेशन है, आंसर आपको गिवन है, आप चेक करके देख भी सकते हो। अब हम जो है इलस्ट्रेशन 6 यहाँ पे जो है करने जा रहे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इलस्ट्रेशन 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बोलूँ अगर 100% हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए। अब वो कौन से मेथड का यूज़ होता है, एसएलएम का होता है या डीबीएम का होता है, वो आप आगे समझेंगे। बट इस टाइप का क्वेश्चन 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये आ सकता है, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन में क्या होता है, या तो थ्योरी का क्वेश्चन दे देगा आपको या तो प्रैक्टिकल का देगा। अगर थ्योरी का दे देता है तो या तो उसमें ये बोलेगा कि हमें जो है एसएलएम मेथड समझाओ या डीबीएम मेथड समझा दो, ठीक है, ये दे सकता है। अगर प्रैक्टिकल में देगा तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, वो यही केसेस होंगे उसमें। अब ये क्वेश्चन किस हिसाब से करना है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इम्पोर्टेंट पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अब ये किस हिसाब से करना है वो मैं आपको जो है बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 जनवरी 2014 अ कंपनी परचेज अ प्लांट, एक प्लांट खरीदा हमने 20,000 का था। ऑन 1 जुलाई इन द सेम ईयर, उसी साल 1 जुलाई को परचेज एडिशनल प्लांट वर्थ 8,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। मतलब एक और प्लांट हमने खरीद लिया 8,000 का और उस पर 2,000 रुपये इरेक्शन के खर्च कर लिए, मतलब 10,000 का हमारा एक और प्लांट हमने ख़रीद लिया उसी साल 1 जुलाई को। एक तो ख़रीदा 1 जनवरी को और दूसरा ख़रीदा 1 जुलाई को, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑन 1 जुलाई 2015। अब यहाँ पे जो 2014 चल रहा था, अब 2015 आ गया 1 जुलाई को। द प्लांट परचेज ऑन 1 जनवरी 2014, मतलब हमने जो प्लांट 1 जनवरी 2014 को परचेज किया था हैविंग बिकम ऑब्सोलेट, मतलब कि उसकी जो है नीलामी कर दी हमने, नीलामी कर दी हमने, ठीक है। और वो बिक गया कितने में, 12,500 रुपये में, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2016 फ्रेश प्लांट वॉट परचेज्ड फॉर 28,000। अब उसी साल 2016 को हमने एक और नया प्लांट खरीद लिया 28,000 का, ठीक है। और उसी डेट को ऑन द सेम डेट द प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई, मतलब उसी दिन हमने जो भी प्लांट, उसी दिन के अंदर हुआ क्या, जो हमने प्लांट परचेज किया था 2014 में 1 जुलाई को, जो कि 10,000 का था, 8,000 का हमने ख़रीदा था, 2,000 इलेक्शन में खर्च किए थे, वो हमने सोल्ड कर दिया 6,000 रुपये में। अब डेप्रीसिएशन इज़ प्रोवाइडेड 10% पर एनम, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट एसएलएम ए की वैल्यू होगी उसमें 10% की, और इनका जो ईयर ख़त्म हो रहा है वो दिसंबर 31 को हो रहा है। हमें जो है शो द प्लांट अकाउंट फॉर 2014 टू 2016, मतलब 2014 से लेके 2016 तक हमने प्लांट अकाउंट दिखाना है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो ये समझ में आ गया कि हमें जो है प्लांट अकाउंट बनाना है। तो मैं लिख देता हूँ प्लांट अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड। अब पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट जो है एक एसेट का अकाउंट यानी कि एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता कैसे है, ठीक है। अब प्लांट अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन लगा के दिखाना है, बट यहाँ पे कुछ केसेस हैं, यहाँ हम मशीन खरीद रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। अब इसको करने का तरीका कौन सा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि बहुत प्लांट हमने खरीद लिए और बहुत प्लांट हमने बेच दिए, ठीक है। तो अब इसको करने का तरीका मैं जिस हिसाब से करता था वो मैं आपको जो है यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं
कि 1 जनवरी 2014 को एक प्लांट ख़रीदा था 20,000 को। तो सबसे पहले तो 2014 का ईयर है वो स्टार्ट हुआ, तो दोनों साइड लिख देंगे 2014। ठीक है, अब यहाँ पे कब हमने पहला मशीन खरीदी, जनवरी 1 को, तो लिख देंगे जनवरी 1 टू बैंक, सॉरी प्लांट था हमारा 1 कर देंगे इसको, टू बैंक 1 मतलब पहला प्लांट हमने ये खरीदा। तो इस तरीके से आप करेंगे, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये हमारी पहली मशीन, तो टू बैंक करके 1 लिख देना। ठीक है, वो कितने की थी, 20,000 की। तो यहाँ पे आई इसीलिए हमने डेबिट साइड में लिख दिया था 20,000 की। ठीक है, इस वीडियो में जो है मैं बार बार मशीन, इस प्लांट को मशीन कह रहा हूँ, तो ये मशीन नहीं, ये एक प्लांट है। अगर मैं जहाँ मशीन वर्ड यूज़ करता हूँ तो आप समझ लीजिए ये एक प्लांट है, इसके लिए सॉरी। अब उसी डेट को हमने उसी साल में ही, मतलब एक और हमने मशीन खरीदी जुलाई 1 को, तो ठीक है उसी साल में ही लिख देंगे। जुलाई 1 को हमने एक और मशीन खरीदी जो कि 10,000 की थी, 8,000 मशीन का वर्थ था और स्पेंड कर दिए 2,000 पे। तो टू बैंक, इसको 2 कर देंगे कि दूसरी मशीन है, और टू बैंक एक और बार कर देंगे 2, क्योंकि उस पर हमने पैसा भी खर्चा था इलेक्शन के लिए। 8,000 की मशीन थी, 2,000 रुपये की हमने जो है इलेक्शन पे उसके लिए पैसा खर्च दिया, तो 2 करके हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए उसी साल और कुछ हुआ है, नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब 2015 पे बात आ गई, उसी साल कुछ नहीं हुआ, तो भैया डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, चलते हैं। दिसंबर 31 को यहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे साल, तो दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन मैं पहले लगाता हूँ 1 पे, सॉरी बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब सबसे पहले जो है 1 पे लगाऊंगा मैं, तो 1 लिख दिया। 1 पे क्या होगा, जनवरी 1 को है और दिसंबर 31 मतलब एनुअल है। जो परसेंटेज गिवन थी हमें 10% थी, और बुक वैल्यू 20,000 है पहली मशीन की, तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये हो गया, तो 2,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे। पहले के तो डेप्रिसिएशन चल गया, अब दूसरे का देखते हैं। ठीक है दूसरे का देख सकते हैं, 10,000 की वैल्यू है उसकी मशीन की, कॉस्ट ऑफ एसेट पूरा ये मिला के होता है। ठीक है, 10,000 का, अब 10,000 की इसकी वैल्यू है और 10% का रेट है, लेकिन ये एनुअल नहीं है ये जुलाई में ख़रीदी गई है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने हो रहे हैं, तो इंटू 6/12 कर देंगे। ठीक है, इंटू 6/12 कर देंगे, तो इसका जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 500 आएगा। ठीक है, 500 आ जाएगा। अब 2,000 इसका, 500 इसका, तो आउटर कॉलम पे लिख देंगे 2,500, 2,000 और 500 तो 2,500, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, अब उसी दिसंबर 31 को हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। पहले की CD क्या थी, फर्स्ट मशीन की CD है 20,000 में से अगर 2,000 निकालेंगे तो 18,000, यानी कि 20,000 में से 2,000 निकालेंगे तो 18,000, और यहाँ 10,000 का था, 10,000 में 500 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 9,500। ठीक है, 9,500, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आउटर कॉलम में हम पूरा अमाउंट लिख देंगे 27,500। ये हमारा जो है, ऐसे हमें 1 to 2 करके डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। तो देख सकते हैं आप, ऐसे करके हमें जो है बनाना है। अब अकाउंट बंद कर देंगे, ऐसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे करना है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 30,000 आएगा, मतलब क्रेडिट कॉलम में जो है आंसर 30,000 है। और वही अगर मैं डेबिट कॉलम की बात करूं तो इनको मिलाएंगे तो हमारा आंसर 30,000 आएगा, मतलब हमने बिल्कुल सही वर्किंग किया है। ठीक है, बिल्कुल सही हमने जो है फर्स्ट ईयर का 2014 में हमने जो है वर्किंग की है। ठीक है, अब चलते हैं 2015 में। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2015 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2015। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ऑन जुलाई 2015 द प्लांट परचेज ऑन 1 जनवरी 2014 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट, मतलब नीलामी लगा दी उसकी और 12,500 में वो बिका। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि इस मशीन में लॉस हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है, या कितने की वैल्यू कैसे बिकी है, वो हम जो है वर्किंग कर लेते हैं। सब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट। ठीक है, ये प्लांट 1 की हम जो है वर्किंग कर रहे हैं।
तो ऐसे लिख देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए वो प्लांट हमने ख़रीदा कब था। हमने जो ख़रीदा था वो 1 जनवरी 2014 को ख़रीदा था। तो बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2014, वो कितने का हमने ख़रीदा था? बुक वैल्यू क्या थी इसकी? 20,000 का हमने ख़रीदा था 1 जनवरी 2014 को। अब इससे कुछ लेना देना हमारा है नहीं फ़िलहाल, ठीक है। अब यहाँ 2015 में हम बेच रहे हैं उसको, तो 1 जनवरी 2015 मतलब कि 1 जनवरी 2015 तक उसकी क्या वैल्यू थी? देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सीडी देखें तो दिसंबर 31 को यहाँ पे सीडी 18,000 की वो वाली मशीन, तो जो 20 की थी वो अब 18 की हो गई थी, ठीक है। तो 1 जनवरी को भी जाहिर सी बात है वो 18 की होगी, यही बीडी सीडी तो जाके बीडी बनता है। तो अगर हम देखें तो बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2015 तो वो बनती है हमारे 18,000, ठीक है। लेकिन हम इसको बेच कब रहे हैं? इसको हम बेच रहे हैं 1 जुलाई 2015 को बेच रहे हैं, तो मतलब 6 महीने बाद बेचे हैं, तो 6 महीने का भी डेप लगेगा। तो माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, 6 महीने का भी तो डेप्रीसिएशन लगेगा अप टू, ठीक है, अप टू करेंगे 1 जुलाई उसको बेच रहे हैं 1 जुलाई को, तो 2015 तक जो उसका डेप बनता है वो कितना बनेगा, ठीक है। तो 6 महीने का भी डेप लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 20,000 की वैल्यू थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि SLM बुक वैल्यू पे ही लगता है हमेशा, उसी पे ही, ठीक है। इंटू 10/100 और इंटू 6/12 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1,000 रुपीज़, मतलब कि हमारा 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1,000 रुपीज़। तो 18 से 1,000 गया तो 17,000 रुपये हमारा बचा, ठीक है। और जिसको हमने जो है बेचा कितने में, माइनस सेल कर देंगे, ठीक है। बेचा कितने में? 12,500 में, मतलब 17,000 की मशीन हमने कितने में बेची? 12,000 रुपये। तो हमें जो है 4,500 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हमने कितने में बेचा था? 12,500 का, जिसकी वैल्यू हमारे हिसाब से क्या थी? 17,000। हमें बेचा कितने में? 12,500 में। तो 4,500 का हमें लॉस हुआ। तो ऐसे हमें जो है वर्किंग करनी है, ठीक है। बुक वैल्यू स्टार्टिंग में हमारी 20,000 थी, एक साल बाद हमने डेप लगा के 18,000 कर दी, जो कि अभी मैंने अकाउंट में लगाया था, और 6 महीने का और डेप लगा दिया क्योंकि 1 जुलाई 2015 को बेच रहे हैं। इसमें डेट के हिसाब से ही हम कैलकुलेशन करते हैं, मैंने तभी बोला था कि डेट का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 1,000 बनता है 6 महीने का, तो 17,000 की वैल्यू आ गई, बेचा हमने 12,500 में, हमारा लॉस निकल के आ गया। अब इसकी वर्किंग कैसे करनी है वो समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सेल की ट्रांजैक्शन करेंगे। जुलाई 1 को हमने बेचा कितने में? बाय बैंक करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जा रही है अभी प्लांट, तो बाय बैंक उससे पैसा आएगा, तो जा रही है तो बाय बैंक करेंगे, ठीक है। इसको सेल लिख देंगे, बैंक या कैश आप कुछ भी कर सकते हो। सेल लिख के 12,500 सबसे पहले तो ये लिखेंगे, ठीक है, 12,500 ये लिखेंगे, और उसी का ही जुलाई 1 को एक डेप्रीसिएशन भी लगाएंगे, बाय डेप्रीसिएशन लिख के, डेप्रीसिएशन आप फर्स्ट लिख देना क्योंकि पहले मशीन का यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने डेप्रीसिएशन निकाला था, ये वाला नया वाला, तो 1,000 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,000। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, क्योंकि हमें लॉस हुआ है, यहाँ पे लॉस क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट हुआ होता तो वो इस साइड आता, डेबिट साइड में, बाय प्रॉफिट और लॉस नहीं आता, यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। लेकिन यहाँ लॉस हुआ है तो इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितने का लॉस हुआ है? 4,500 का लॉस हुआ है, लो लिख देंगे 4,500 का लॉस हो गया। बस यहाँ पे हमें ख़त्म, और कुछ करना नहीं है। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले जो है बीडी को हमने यहाँ पे उतार देना है जनवरी 1 करके, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैंने उतारा नहीं था। तो टू बैलेंस बीडी कर देंगे। फर्स्ट का था 18,000, सेकंड का था 9,500, सीधा सीधा लिख देना है 27,500 रुपये, ठीक है। पहले तो ये लिखना था, फिर हमें ये जो है ट्रांजैक्शन को पुट करना था, ठीक है। अब आ जाते हैं दिसंबर 31 पे, और कुछ हुआ नहीं है तो सीधा दिसंबर 31 पे आ जाते हैं। ये एसेट बिक गया, बचा कौन सा? सेकंड, ठीक है, सेकंड वाला हमारा बचा। तो बाय
डेप्रिसिएशन 2 कर देंगे, सेकंड वाला बचा वो तो एनुअली ही लगेगा क्योंकि जनवरी 1 की है यहाँ पे और यहाँ पे दिसंबर की है। तो एनुअली अगर लगा के देखें हम 10,000 का 10% तो 1,000 पे होता है हमारा। ठीक है, तो सीधा सीधा लिख देंगे 1000 क्योंकि इसकी वैल्यू 10,000 की थी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 10,000 की वैल्यू थी, इसीलिए हमने इसको 500 लिखा था क्योंकि यहाँ पे 6 महीने का लगा था, लेकिन यहाँ पे एनुअली ही लगेगा तो 1000 यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी दिसंबर 31 की सेकंड मशीन की वैल्यू निकालेंगे तो बाय बैलेंस CD 2 कर देंगे क्योंकि दूसरी मशीन, पहली तो बिक गई अभी, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 9500 की इसकी वैल्यू थी, उसमें से 1000 और माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन लगा है तो जो वैल्यू इसकी आएगी वो आएगी 8500। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अकाउंट बंद कर देंगे। अब यहाँ इन सब का आप अगर टोटल करेंगे तो आंसर इसका आपका आएगा 27,500 और यहाँ तो वैसे ही वही है, तो दोनों का कॉलम बिल्कुल जो है इक्वल मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमने वर्किंग बिल्कुल सही की है। ठीक है, कोई गलती करी नहीं है। तो ऐसे आपको जो है मशीन बेचनी है, सेल की ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करना है। सबसे मेन इसकी ये वर्किंग होती है। ठीक है, सबसे मेन इसकी ये वर्किंग होगी, इसी वर्किंग के हिसाब से हमें जो है ट्रांजैक्शन को पुट करना है। अब चलते हैं 2016 पे। ठीक है, 2016। अब 2016 यानी कि हमने जो है मशीन बेच दी थी 12,500 तक। अब ऑन 1 अक्टूबर 2016 आप देख रहे होंगे फ्रेश प्लांट एक परचेस हमने किया। तो सबसे पहले तो ओल्ड मशीन जो मतलब 2015 में थी, CD को BD बना देते हैं। तो 2 बैलेंस BD 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, सॉरी दूसरी मशीन बच रखी थी उसकी BD कितनी थी 8,500, उसको उतार दिया। अब एक और हमने प्लांट ख़रीद लिया 28,000 रुपये का, तो उसको लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसको जनवरी 1 और जो दूसरा प्लांट हमने ख़रीदा है तो अक्टूबर 1 2000 किया गया, तो अक्टूबर 1 2 बैंक कर देंगे। ये हमारे कौन सा प्लांट आया, थर्ड प्लांट आया, तो थर्ड लिख देंगे 28,000 का, तो 28,000 उसको लिख देंगे। ठीक है, एक तो यह आ गया। और सेम डे उसी दिन मतलब अक्टूबर 1 को ही 2016 के ईयर में द प्लांट वॉज परचेज, मतलब एक प्लांट हमने जो परचेज किया था 1 जुलाई 2014 को, मतलब 1 जुलाई 2014 ये वाला, मतलब ये 10,000 वाला, वो हमने बेच दिया 6,000 रुपये में। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी भी एक बार वर्किंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लांट 2। ठीक है, जो दूसरा प्लांट था। अब इसकी पहले बुक वैल्यू देख लेते हैं। स्टार्टिंग में बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई, हमने 1 जुलाई को ख़रीदा था 2014, जिसकी वैल्यू थी 10,000 पे। 8,000 की मशीन ख़रीदी थी, 2,000 इलेक्शन पे खर्च किए थे, तो 10,000 की ये वैल्यू थी। ठीक है, अब इसका काम कहाँ है वो मैं यहाँ पे ये निकालने के लिए है। ठीक है, और कुछ काम नहीं है। अब देखते हैं बुक वैल्यू 2016 में कहाँ है। 1 जनवरी 2016 तक इसकी क्या बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2016, क्योंकि बेच हम 2016 के ईयर में रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2016 की इसकी वैल्यू क्या है 8500, तो 8500 लिख देंगे। लेकिन ये बिक कब रही है अभी, अक्टूबर 1 2016 को, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर 1 को बिक्री है तो मतलब वो तो गिना नहीं जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक गिना जाएगा, तो 9 महीने हो गए। तो अगर बुक वैल्यू इसकी देखें तो 10,000 था और 10% का रेट था, 100 करेंगे और इंटू 9/12 करेंगे क्योंकि 9 महीने का आप बिके, तो जिसका आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 750 रुपीज़। ठीक है, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 2016, जब तक बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे निकाल लिया 750। ठीक है, और माइनस हमने बेचा कितने में, माइनस सेल कर देंगे, बेचा कितने में उसको। सबसे पहले तो इसका अमाउंट निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले इसका अमाउंट निकालो, तो इसका अमाउंट आता है 7750 उसमें। ठीक है, इतने की हमारी अभी मशीन है, हमने इसको बेचा कितने में 6000 में बेचा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ है 7,750 की मशीन थी, 6,000 में बेच दिया,
तो 1750 का लॉस हुआ है, तो लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ठीक है, अब एज इट इज़ जैसे पिछली काम ने किया था, सबसे पहले अक्टूबर 1 कर देंगे इसको भी। बाय कैश कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आप बैंक भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं। सेल बेचा कितने में, 6000 में बेचा भाई। ठीक है, बाय डेप कर दूंगा, डेप सेकंड कर दूंगा क्योंकि दूसरी मशीन बेच रहे हैं। कितना डेप लगाया हमने यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन 750, तो 750 लिख दूंगा। ठीक है, अब लॉस हुआ है इसीलिए मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ, प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड लिखता, तो बाय P&L अकाउंट लिख देता हूँ। कितने का लॉस हुआ, 1750 का यहाँ पे लॉस हुआ हमें। ठीक है, तो 1750 लॉस हो गया यहाँ पे हमें। ठीक है, ये लिख दिया हमने, बस अभी और कुछ नहीं करना। अब सीधा जो बची हुई मशीन थी उस पर डैप लगाना है। ठीक है, हमारे अब 2016 की बची हुई मशीन कौन सी है, अक्टूबर 1 वाली है, तो यहाँ पे दिसंबर 31 की डेट डालेंगे, ईयर एंड आ गया, दिसंबर 31 को बाय डेप्रीसिएशन मैं डेप लिख देता हूँ 3 कर दूंगा। ठीक है, अब इस 3 की, अब इसकी आप वैल्यू देख लीजिए, 28,000 की वैल्यू थी, लेकिन हमने कब खरीदी है, अक्टूबर 1 को, लेकिन दिसंबर 31 को ईयर ख़त्म हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, 3 महीने का हो गया। तो ये पे जो है आ जाएगा 28,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 3 महीने का आप डेप लगेगा, जिसका आंसर आपका आएगा 700। ठीक है, 700 आपका आंसर आएगा, और उसी की जो है CD निकाल लेंगे, बाय बैलेंस CD। अब 28,000 में से जो आपकी मशीन थी उसमें 700 हम माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 27,300। बस ऐसे हमें जो है प्लांट अकाउंट, यानी कि कोई भी एसेट अकाउंट हमें बोले तो ऐसे हमें जो है सेल वाला केस हो तो ऐसे बनाना है। अब इस अकाउंट से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे, कितनी मशीन हमने खरीदी, उसकी कितनी वैल्यू थी, कितने में बेची, कितना लॉस हुआ, सभी इससे पता लग जाएगा। आप देख सकते हैं 2014 में हमने 2014 में 2 मशीन खरीदी, उसको डेप लगा के दोनों मशीन का जो 2015 की ये वैल्यू हुई, फर्स्ट मशीन जो हमने ख़रीदी थी उसको बेच दिया, सेकंड की जो है ये वैल्यू रही 8,500, और सेकंड को भी हमने बेच दिया, थर्ड ख़रीदा तो थर्ड की ये वैल्यू रही। आप देख सकते हैं सब कुछ हम एनालाइज इससे कर सकते हैं। तो ऐसे हमें जो है SLM मेथड से सेल वाला जब केस हो तो ऐसे हमें बना देना है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना ना भूले, वरना आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब जब आगे हम पढ़ेंगे तो WDV से, जो DBM मेथड था आपका सेकंड, उससे भी हम करेंगे तो हमें जो है सेल वाला केस मिलेगा, उसमें और ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि ये तो इजिएट्स मेथड था सबसे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर प्रैक्टिकल में कोई क्वेश्चन देता है तो यही सेल वाला केस देगा, इजी वाला नहीं देगा। दो टाइप के हमने जो है क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। घर पे बैठे हैं तो इसकी प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, इसकी चीटिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि चीटिंग के भरोसे बैठ गए तो अकाउंट्स चीटिंग से होगी नहीं। पहली बात तो अकाउंट्स के अगर एग्जामिनेशन हॉल में देखें तो बच्चे होते हैं बहुत कम, चीटिंग की पॉसिबिलिटी होती नहीं है। अकाउंट्स में चीटिंग आप कर नहीं सकते, आपको खुद को जो है करना पड़ेगा। कैलकुलेशन पे अपनी ज़्यादा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन आएगी तभी जो है इसकी कैलकुलेशन आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे और जल्दी से जल्दी आप एग्ज़ाम ख़त्म कर पाओगे। तो ऐसे आपको जो है डेप्रिसिएशन की मैं बात करूँ तो इस तरीके से आपको जो है डेप्रिसिएशन लगाना है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस चैप्टर में हमने जो है, इस वीडियो में हमने जो है डेप्रिसिएशन का SLM मेथड को जो है हमने ख़त्म कर दिया है। अगली वीडियो में हम जो है DBM मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को स्टार्ट करेंगे। उस मेथड से कैसे डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट की जाती है उसको सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।